बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात नीयत की होती है साहिब। कोई काबा से भी खाली हाथ लौटता है और कोई घर बैठे रब को पा लेता है। लहजे में मिठास हो तो लफ़ज़ लफ़ज़ मोती, अगर लहजे में सख्ती है तो लफ़ज़ लफ़ज़ अंगारे। इंसान को कामयाब बनने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं, अच्छे अल्फाज की अदायगी ही इंसान को बादशाह बना देती है। दुनिया का सबसे नायाब जज्बा एहसास है। दुनिया में सबसे महंगी चीज़ इज़्ज़त है, सबसे बड़ी दौलत दोस्ती है। दरख्त जितना ऊंचा होगा इतना इसका साया छोटा होगा, इसलिए ऊंचा बनने की बजाय बड़ा बनने की कोशिश करें। दुआएं ज़मीन से उगने वाले पौधे की तरह होती हैं, पहले दाना बनती हैं, फिर सब्ज़ होती हैं, फिर कली बनती हैं, फिर फूल। वक्त लगता है ना, लेकिन काम हो रहा होता है। अल्लाह के यहाँ नाम लिखे जा रहे होते हैं, कली बन रही होती है, दुआएं रद्द नहीं होती हैं। हमेशा यकीन रखें। दुरूद पाक, ये बात आप दिल से निकाल दें कि दुरूद शरीफ आप खुद पढ़ते हैं। रब्बुल इज़्ज़त आपको याद दिलाता है कि पढ़ो। वो जो रब्बुल इज़्ज़त है ना, कभी किसी गैर या ऐसे इंसान की ज़बान पर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने ही नहीं देता जिससे वो नाराज़ हो। इसलिए दुरूद शरीफ का पढ़ना इस बात की दलील है कि आप बारगाह खुदाबंदी में कबूल कर लिए गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई आजमाइश खाली हाथ नहीं जाती। इंसान पर से कभी सिला दे जाती है, कभी टल जाती है, कभी अल्लाह के यहाँ मकबूलियत दे जाती है और कभी दुआ करने का सलीका दे जाती है। अल्लाह जो आजमाइशें बंदे पे डालता है, इनमें से कोई एक भी इंसान को खसारे में नहीं डालती। ज़बान पे शुक्र रखें, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। सूरह काफ की फजीलत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के रोज़ सूरह काफ की तिलावत की, इसके लिए अल्लाह ताला 2 जुमों के दरमियान एक नूर रोशन फरमा देता है। इस्तग़फ़ार को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि इस्तग़फ़ार आपके लिए वहाँ से दरवाज़े खोलता है कि जहाँ आपका गुमान तक नहीं होता। तवक्कुल वो रोशनी है जो अंधेरों में रास्ता दिखाती है। अल्लाह पर यकीन हमें मुश्किलात के वक़्त हिम्मत देता है और ज़िंदगी की मुश्किलात को आसान बना देता है। जब हम अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करते हैं तो दिल सुकून पाता है और हम दुनिया की फ़ानी चीज़ों से बेनियाज हो जाते हैं। अल्लाह पर यकीन रखें, क्योंकि वही सबका निगहबान और राज़िक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत के दिन तमाम करेंसियाँ फ़ेल हो जाएंगी, सिर्फ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सिक्का चलता रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ के सिवा कोई चीज़ तकदीर को नहीं टालती है और नेकी के सिवा कोई चीज़ उम्र में इजाफ़ा नहीं करती है। किसी को दिया गया एक आंसू उम्र भर की इबादतों पे पानी फेर सकता है। अल्फाज बड़ी अहमियत रखते हैं। अपनी तरबियत के हिसाब से बोला करो, माहौल के हिसाब से नहीं। रूमी से किसी ने पूछा, कौन सी मौसीकी म्यूज़िक हराम है? रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अमीरों के बर्तनों में चम्मच की वो खनक जो गरीब और भूखे के कानों तक पहुँचती हो। मौलाना जलालुद्दीन रूमी। 2 अमल ऐसे होते हैं जिनका सवाब तोला नहीं जाता, माफ़ करना और इंसाफ करना। मुनाफ़िक किसी का मुखलिस नहीं होता। मुनाफ़िकों की ज़िंदगी सिर्फ़ अपने मफाद के गिर्द घूमती है, वो किसी के साथ भी हकीकी तौर पर मुखलिस नहीं। आज की बात, दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना और सबसे आसान काम दूसरों पर तनकीद करना है। दुनिया को धोखे का घर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर हकीकतें उल्टी नज़र आती हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। पुरसुकून ज़िंदगी का नुस्खा, गुस्सा में दरगुजर, मुसीबत में सब्र, नेमत पर शुक्र, परेशानी में अल्लाह का जिक्र किया करें। कोई भी मुसीबत अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर नहीं पहुंच सकती। पाक है वो रब जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता, मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। दुआ के 3 पहलू होते हैं, या तो कबूल होती है, आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है, या मुसीबत को टाल देती है लेकिन रद्द नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जानते भी हो कि खुदा देख रहा है, फिर भी देखते हो कि कोई देख तो नहीं रहा। हम जिस एहसान फरामोश माशरे का हिस्सा हैं, वहाँ सोने की प्लेट में भी कुछ दिया जाए तो चमचा ना होने का शिकवा बहरहाल रहता है। कुछ यूँ हिफाजत करती हैं माँ बाप की दुआएं। सबसे ज़लील तरीन इंसान वो है जिसे हक़ और सच का पता हो और वो फिर भी झूठ के साथ खड़ा रहे। थी रब की इबादत करने के लिए, पर वक़्त गुज़र रहा है कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए। ना कफ़न में जेब है, ना कब्र में अलमारी, और कमाल की बात तो ये है कि मौत का फ़रिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता।
अगर आपको अच्छे लोग मैसर नहीं हैं तो आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लिया करें, जहां आप बगैर किसी दिक्कत के दुनिया के खूबसूरत जहनों को महसूस कर सकते हैं, बेहतरीन लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, हर इस फ़र्ज़ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जिनसे आप ज़िंदगी में मुलाकात करना मुमकिन नहीं। किसी की जेब से जितना मर्ज़ी महंगा और शानदार डिनर कर लें, सुबह दोबारा भूख लगनी ही लगनी है। इसलिए पेट की खातिर कभी भी इज़्ज़त नफ्स और ईमान का सौदा नहीं करना चाहिए। अल्लाह से मांगो, फिर मांगो, मांगते रहो, वो देगा, वो ही देगा, क्योंकि वो ही दे सकता है। कुछ लोगों की मिसाल इस कलम जैसी होती है, दिल के ऊपर भी जगह दे दो फिर भी नुकसान देते हैं। जल्दी उठना। सुबह जल्दी सिर्फ 4 चीज़ें उठाती हैं: मोहब्बत, माँ, मेहनत और मजबूरियाँ। दिल का रास्ता इखलाक की सीढ़ी से जाता है। सब्र का इनाम। अब अल्लाह तुम्हारे लिए कुन लिख रहा है, तुमको सब्र का इनाम मिलेगा। एहसास। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास दिला देते हैं। जिनसे ताल्लुक़ रखना हो इनसे बहस नहीं की जाती, और जिनसे ताल्लुक़ ना रखना हो इनसे बहस का कोई फ़ायदा नहीं होता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कभी किसी को धोखा मत देना। अगर किसी को छोड़ना हो तो वजह बताकर छोड़ना, वजह बनाकर नहीं, वरना इस शख्स का एक एक आंसू तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर देगा। हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना मुनाफ़िकों की आदत है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कामयाबी का ढेर। सब्र और शुक्र ऐसे असासे हैं जो कामयाबियों का ढेर इंसान के कदमों में ला कर रख देते हैं। अगर साबित कदम हों तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफ़ा करती हैं। दुनिया के लिए आप एक शख्स हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए आप ही दुनिया हैं। अपना ख्याल रखें। वो ऐसा रहमान है, सवाल रद्द नहीं करता किसी का। झूठी मोहब्बत। रात पहली बार मैंने अपने लिए दुआ की कि मेरा दिल पत्थर का हो जाए, ताकि मैं कभी किसी की झूठी मोहब्बत पर यकीन ना कर सकूं। इतना मत बोलें कि लोग आपके खामोश होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर खामोश हो जाएं कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार करें। मनफी सोच गलत नंबर की ऐनक की तरह होती है। हर मंज़र धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ नज़र आता है। जीने वालों की कदर कीजिए, मर जाने वाले अपनी तारीफ़ें नहीं सुन सकते। जो इबादत, इखलाक और किरदार पर असरअंदाज ना हो सकें, वो मुशक्क़त के सिवा कुछ नहीं। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहे हैं वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दें तो कुआं सूख जाता है। ये अल्लाह का कानून है, ये बड़े राज की बात है। तकरीरें हमेशा जज्बाती और कम तालीम याफ्ता लोगों को मुतासर करती हैं। बाशऊर और साहिब इल्म इंसान हमेशा अमल, किरदार और नताइज को अहमियत देते हैं। बेइज्जती। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, किसी के मुंह पर बेइज्जती करना इसे कत्ल करने के बराबर है। पाकिस्तान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस ज़िंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही दफना दिया तुझे जाते जाते। महफिल थी दुआओं की तो मैंने भी एक दुआ मांगी, मेरे अपने सदा खुश रहें, मेरे साथ भी मेरे बाद भी। अपनी ज़िंदगियों में हम सबसे ज़्यादा कत्ल अपनी ज़बानों से करते हैं, कि भी बहुत से अल्फाज के साथ और बसा औकात बिना कुछ कहे भी। आजकल लोग बुरी बात सुनकर या देखकर सिर्फ इतना कह देते हैं, ला हौल वला कुव्वत। तर्जमा, कोई कुव्वत नहीं बचाने वाली। सिर्फ इतना पढ़ना गलत है, इसको पूरा पढ़ा करें, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। कोई कुव्वत नहीं बचाने वाली सिवाय अल्लाह के, जो बहुत अजीम है। मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में डूबे नहीं, हालांकि वो अपनी कमज़ोरी की इंतहा पर थे, और फ़िरौन गर्क हो गया, हालांकि वो अपनी ताकत की इंतहा पर था। अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर दो और जद्दोजहद जारी रखो, वो तुम्हें डूबने नहीं देगा। एक वक्त आता है कि ना कोई अच्छा लगता है, ना बुरा, ना सही ना गलत, क्योंकि वो दिल से उतर चुका होता है।
तो फिर उससे ना ही नफ़रत होती है ना ही मोहब्बत रहती है। दिल खाली हो जाता है हर जज्बात से। कुछ लोगों को लगता है मुझे इनकी चालाकियाँ समझ में नहीं आती, पर मैं खामोशी से इनको अपनी नज़रों से गिरता हुआ देखता रहता हूँ। अपने आप को अच्छा समझना नुक्स की दलील और कम अक्ली की अलामत है। हर शख्स की अपनी कहानी होती है, वो ऐसा क्यों है इसकी भी कुछ ना कुछ वजह होती है। इसलिए ज़रूरी है कि किसी को परखने से पहले इसके हालात का मुकम्मल जायज़ा लिया जाए। ज़रूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही उठाओ, बस लहजा बदल कर बोलने से भी दिल टूट जाया करते हैं। इस दुनिया की सबसे पुरानी तवील और मशहूर शायरा का नाम सिरात मुस्तकीम है, जिस पर चलना बहुत दुश्वार है। वक्त अगर एक सा रहता तो इंसान की पहचान कैसे होती। किसी का ज़रफ़ देखना हो इसे इज़्ज़त दो, फितरत देखनी हो तो आज़ादी दो, खसलत देखनी हो तो इसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देखो, नीयत देखनी हो तो कर्ज़ दो, फलूस देखना हो तो इससे मशवरा करो। ज़िंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा असूल अपना लीजिए, जो खोया इसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो मिला है वो लाजवाब है। कुछ रिश्ते सिर्फ रिश्ते नहीं होते, आजमाइश होते हैं। मोहब्बत करो तो आदाब वफ़ा भी सीखो, फ़ारिग वक्त की बेकरारी मोहब्बत नहीं होती। ये औकात है मेरी और तेरी, फिर ये तकब्बर क्यों, ये हसद और नफ़रतें क्यों, हर वक्त एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की तदबीरें क्यों। अक्सर कहते हैं कि एक ज़रा सी बात पर ताल्लुक़ टूट गया। इस ज़रा सी बात के पीछे बहुत सी बड़ी बातें होती हैं। वो ज़रा सी बात दरअसल बर्दाश्त की आखिरी हद होती है। पूजने और पूजने में फ़र्क होता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के घर से 360 बुतों को निकाल फेंका जो पूजे जाते थे, और एक पत्थर को जमा दिया जो चूमा जाता है। वो तंदुरुस्ती से डरते हैं, इतना अगर वो दोज़ख से डरें तो बच जाएं, और जितना लोग जन्नत की फ़िक्र करते हैं अगर ईमान की करें तो दोनों को पालें। एहसास हमेशा नस्ल देख के कीजिए, क्योंकि बकरियां हमेशा सूखा घास खाकर मीठा दूध देती हैं और सांप हमेशा मीठा दूध पी के भी डस लेता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह ताला इसके लिए तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं। हमारी नीयत की पैमाइश उस वक्त होती है जब हम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करें जो हमको कुछ भी नहीं दे सकता था। ज़्यादा समझदार और ज़्यादा बेवकूफ़ में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। दुनिया की ऐसी मोहब्बत जो दीन से रोक ले, जो आखिरत की फ़िक्र से आपको नावाकिफ़ कर दे, ये दिल की मौत है, और दिलों का मर जाना इंसानों के मर जाने से ज़्यादा दुख वाला होता है। आज का इंसान सिर्फ दौलत को खुशनसीबी समझता है, और यही इसकी बदनसीबी का सबूत है। खुश नसीबी वजूद का ज़ाहिर नहीं, वजूद का बातिन है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने लोगों के दिलों को अपने जाल में फांसने के लिए उम्दा गुफ्तगू सीखी, तो अल्लाह पाक क़यामत के दिन इसकी फ़र्ज़ इबादत कबूल फरमाएगा न नफल। मायूस मत होना, जिनको गम ज़्यादा मिलते हैं उनके लिए रब की मोहब्बत भी ज़्यादा होती है, और अल्लाह उन्हें बड़े इनामात से भी नवाजता है। इबादत करते हो मगर लोगों को तकलीफ़ देते हो, सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में जमा ना करो जिसमें सुराख हो। ना इनको नसीब होती है जिनको अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत होती है। ऐ अल्लाह, मेरी इज़्ज़त के लिए ये काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए ये काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है। तू वैसा ही है जैसे मैं चाहता हूँ, बस मुझे तू वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाज़े ज़मीन वालों की तदबीरों से बंद होते हैं, इनसे बड़े दरवाज़े आसमान वाले के फजल व करम से खुलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे रब से पोशीदा हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसके इख्तियार से बाहर हो। आप किसी को भी ज़बरदस्ती दो कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते। एक मोहब्बत और दूसरा इबादत, दोनों दिल से होती हैं, और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं।
ताल्लुकात ज़्यादा गहरे ना हों तो ही बेहतर है। आईने से जितने ज़्यादा करीब होंगे खामियां इतनी ज़्यादा नज़र आएंगी। सबसे करीबी लोगों का वार सबसे ख़तरनाक होता है क्योंकि वो फासले कम से किया जाता है। आप 40 आलमों को एक दलील से हरा सकते हैं, लेकिन एक जाहिल को 40 दलीलों से भी नहीं हरा सकते। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो। हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है, मगर एहसास कोई कोई करता है, और ये एहसास लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं होता बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वो आपके साथ कितना मुखलिस हैं। इंसान में इंसानियत नापने की इकाई एहसास है। जिस शख्स में जितना ज़्यादा एहसास होगा, इसमें इतनी ज़्यादा इंसानियत होगी। ज़रूरी नहीं है कि हर ताल्लुक़ की वजह मोहब्बत हो। कुछ रिश्ते मोहब्बत से भी ज़्यादा ऊंचा मकाम रखते हैं। ज़िंदगी के कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फ़र्ज़ ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। इसी का नाम ज़िंदगी है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने कीमती, कितने काबिल और कितने अहम हैं। अगर आप नाकदरों के हाथ लगे हुए हैं तो आप बेकार हैं। हर रिश्ता कहीं ना कहीं मान तोड़ देता है, और हर ताल्लुक़ कभी ना कभी भरम खो देता है। ये सिर्फ़ अल्लाह करीम की ज़ात है कि जिसका आसरा सदा कायम रहता है। मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। और गलत होकर ख़ुद को सही साबित करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर ख़ुद को सही साबित करना होता है। अच्छा दोस्त चाहे जितनी बार उठे, उसे हर बार मना लेना चाहिए, क्योंकि तस्बीह के दाने चाहे जितनी बार बिखरें, चुन लिए जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। एक बादशाह के कहने पर एक बादशाह हज़ारों कैदियों को रिहा कर देता है। ए बादशाहों के बादशाह, तो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तमाम मुसलमानों को जहन्नम की जेल से रिहाई बख्शना, आमीन। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, किसी के खुलूस और प्यार को इसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार की तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा इन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो इन्हें अल्लाह ने अता की हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, बुरे लोगों को अच्छा कहना बदतरीन गुनाहों में से है। मुतमईन ज़िंदगी गुजारने के लिए लाजम है कि अल्लाह ने आपको जो नेमतें दी हैं, इन पर रब का शुक्र अदा किया जाए, और अगर ये भी ना होती तो क्या करते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान की जान निकल जाए वो ज़िंदा नहीं रहता, लेकिन जिस इंसान का एहसास निकल जाए वो इंसान ही नहीं रहता। ज़मीन अक्लमंदों से तो भरी है, मगर दर्दमंदों से खाली है। जिस दिन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि मखलूक से मोहब्बत खालिक तक ले जाती है, इस दिन रोए ज़मीन पर अमन कायम हो जाएगा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि दूसरों को खुश रखने की कोशिश की जाए। मुंह में ज़ुबान तो सभी रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों और तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों को देखता है। लोग कहते हैं किरदार पर बात आ जाए तो सफाई देना ज़रूरी हो जाती है, मगर मैं कहती हूँ किरदार पर बात आ जाए तो बात ही ख़त्म हो जाती है। बानो कुद्सिया। अगर किसी शख्स को धोखा देने में कामयाब हो जाओ तो इस शख्स को बेवकूफ़ मत समझो, बल्कि समझ जाओ कि इसने तुम्हारे ज़र्फ़ से बढ़कर तुम पे एतमाद किया, यानी तुम कम ज़र्फ़ निकले। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब अपने रब को राज़ी करने की बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाए। चीज़ों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल ही जाती हैं। सिर्फ इंसान हैं जिनका कोई नेमल बदल नहीं होता, वो दोबारा कभी नहीं मिलते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दुआ की नहीं, बल्कि किसी के मोहब्बत भरे लफ्ज़ों की अशद ज़रूरत होती है। अगर लहजे शीरीं हों तो लफ्ज़ शिफा देते हैं। बहुत खूबसूरत बात। ज़िंदगी में ख़ुद को कभी किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज़ है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है इसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो ये समझ लेना कि वो अपनी इज्जत तुम्हें अमानत देता है, इसमें कभी भी खयानत मत करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जिस तरह लोग मुर्दा लोगों को कंधा देना सवाब समझते हैं, इसी तरह लोग जिंदा लोगों को सहारा देना अफजल समझ लिया करें।
तो ज़िंदगी आसान हो जाए। तकलीफ़ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छुपा सकता। अपने किरदार को अच्छा करो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभाते हैं, हालात जैसे भी आ जाएं। ख्वाहिश के सांप को इब्तिदा में ही मार देना चाहिए। अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अज़ा बन जाएगा, तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। मौलाना रूमी। मोमिन बंदे की निशानी ये है कि जब उसकी मौत का वक़्त करीब आ जाता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ जाती है। हम अजीब तबीयत के लोग हैं, सीधी बात करो तो बदतमीज़, खुश इखलाकी से पेश आओ तो डिप्लोमेट, और अगर किसी से इख्तिलाफ़ करो तो बेअदब, और अगर लिहाज करो तो मुनाफ़िक। आप अपनी तमाम उम्मीदों का रुख अल्लाह की तरफ मोड़ दें। यकीन जानिए अल्लाह आपको मायूस नहीं लौटाएगा। वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज़्यादा हो। ज़िंदगी हर जीने वाले के पास नहीं होती। ये जो तुम्हारा नफ्स है, तुम अगर इसे खैर में मसरूफ़ नहीं कर लेते तो ये तुम्हें शर में मसरूफ़ कर लेगा। इमाम शाफ़ी। शैतान को गुमराह करने के लिए कोई दूसरा शैतान नहीं आया था, बल्कि यही वो नफ्स था जिसने उसे इब्लीस बना दिया। पूछा गया सब्र जमील क्या है, तो जवाब आया, जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारा दिल कह रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं उनका मरना आसान नहीं होता। किसी का ज़र्फ़ देखना हो तो इसे इज़्ज़त दो, फ़ितरत देखनी हो तो इसे आज़ादी दो, नीयत देखनी हो तो इसे कर्ज़ दो, खसलत देखनी हो तो इसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो इस पर तनकीद करके देख लो, और खलूस देखना हो तो इससे मशवरा करके देख लो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हर इंसान दूसरे इंसान के बनाए गए ज़हनी सांचे में ढल ही नहीं सकता। तबीयतों का इख्तिलाफ़ फ़ितरी अमर है, अलबत्ता बर्दाश्त और एहतराम इंसानी इख्तियार है। आँख दुनिया की हर चीज़ देखती है, मगर जब आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, पर अपने ऐब उसे नज़र नहीं आते। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो इन लोगों को भी इज़्ज़त देता है जिससे इसे किसी किस्म के फ़ायदे या मुफ़ाद की तवक्को नहीं होती। बेहिस लोग, कुछ लोगों को पछतावा भी नहीं होता और हम सोचते रहते हैं कि शायद किसी वक्त इन्हें एहसास होगा अपने मनफी रवैये का, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पछतावे भी ज़र्फ़ वालों के लिए होते हैं। बेहिस लोगों के पास सिर्फ अपना आप होता है। इन चीज़ों को कभी ज़ाहिर मत करो, किसी का ऐब, अपने दिल का भेद, अमानत की बात, अपनी पूरी ताकत, सफ़र करने की सिमत, अपनी तिजारत, अपनी मियाँ बीवी का राज, ज़्यादा ज़रूरत, अपने दोस्त के राज और अल्लाह की राह में दी हुई खैरात। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जब तुम किसी को उसकी दौलत की वजह से इज़्ज़त देने लगो तो समझ लो कि तुमने अपना ईमान गंवा दिया। किसी की खिदमत में पेश किए जाने वाले तोहफ़ों में सबसे बेहतरीन तोहफ़ा एहतराम है। इज़्ज़त जब इज़्ज़तों के मालिक ने दी हो तो किसी के बुरा चाहने से क्या फ़र्क पड़ता है। कम ज़र्फ़ की एक बात यह भी है कि जब इसे आप ये बात बता दें कि वो आपके लिए अहम है तो वह आपको अहमियत देना तर्क कर देता है। मोहब्बत, इज़्ज़त और अहमियत संभालना और कदर करना बहुत ख़ास लोगों का काम है, जो मामूली फ़हम रखने वाले नहीं समझ सकते। दीवारों के पास कान हों या ना हों, फ़रिश्तों के पास कलम ज़रूर है। फूल अपने साथ वाले फूल का मुकाबला करने के बारे में नहीं सोचते, वो बस खिलते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तुम अच्छा करो और ज़माना तुमको बुरा समझे, ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है, बजाय इसके कि तुम बुरा करो और ज़माना तुमको अच्छा समझे। ऐ ज़िंदगी, तेरे जज्बे को सलाम, पता है कि तेरी मंजिल मौत है, फिर भी दौड़ रही है। दिलों में रहना सीखें, घरों में तो सभी रहते हैं। किसी की नरमी को इसकी कमज़ोरी ना समझो, अगर वो सर झुका कर चलता है तो सिर्फ़ खुदा के खौफ से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला हर मामले में नरमी करने को पसंद फरमाता है।
फजूल उम्मीदें बेवकूफ़ का ख़जाना है। अरबी कहावत। पुरसुकून ज़िंदगी का नुस्खा। गुस्सा में दरगुजर, मुसीबत में सब्र, नेमत पर शुक्र, परेशानी में अल्लाह का ज़िक्र किया करें। खूबसूरत लोग हमेशा आला इखलाक के हामिल नहीं होते, लेकिन आला इखलाक के लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। कोई भी मुसीबत अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर नहीं पहुंच सकती। पाक है वो रब जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता, मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। दुआ के 3 पहलू होते हैं, या तो कबूल होती है, आखिरत के लिए ज़खीरा कर ली जाती है, या मुसीबत को टाल देती है लेकिन रद्द नहीं होती। या अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलें ख़त्म कर दे और ज़िंदगी में आसानियों वाले रास्ते पैदा फरमा। आमीन। नाकामी भी कामयाबी ही है अगर उससे कुछ सीखा जाए तो। अगर इबादत नहीं कर सकते तो गुनाह भी ना करो। जब गर्मी चली जाती है तो लोग सायादार दरख्त को भूल जाते हैं। जापानी कहावत। अगर देर का मतलब इनकार होता तो अल्लाह 40 साल बाद हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ना मिलाता। मुसाफ़तें इंसान को नहीं थकाती, बल्कि ये तो हमारे साथ चलने वालों के रवैये हैं जो हमारी सांसें तक भुला देते हैं। शिर्क से बचो। जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। हसद करने वाले के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास हो जाता है। कुरान कहता है, कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। सबसे बड़ा बदबूदार और मुनाफिक इंसान वो है जो आपसे फ़ायदा भी उठाए और फिर आपकी मुखालफत भी करे। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है, और यही दुनिया अगर दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। चेहरे अजनबी हो जाएं तो कोई बात नहीं मोहसिन, लहजे अजनबी हों तो बड़ी तकलीफ़ देते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, 3 इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फ़ैसले से, झूठा इज़्ज़त से, और जल्दबाज कामयाबी से। तुम अपना मुस्तक़बिल तो नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी आदत बदल सकते हो, और तुम्हारी आदत ही तुम्हारा मुस्तक़बिल बदलेंगी। अब्दुल कलाम आज़ाद। गम आदमी को अक्लमंद बना देता है। अरबी कहावत। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वो कुछ भी नहीं बदल सकते। जिसको अल्लाह ने दुआ की तौफ़ीक दी वो कबूलियत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक दी वो मग़फ़िरत से महरूम नहीं रह सकता। जिसको अल्लाह ने शुक्र की तौफ़ीक दी वो नेमत से महरूम नहीं रह सकता। आपके वो अल्फाज भी तोहफ़ा हैं जो दूसरों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। नेकी के बावजूद अगर तकलीफ़ आ रही है तो ये दर्जात की बुलंदी के लिए है। हर शख्स को आप राज़ी नहीं रख सकते। ये काम चमचे और मुनाफिक लोग ही कर सकते हैं। बाज़ अमीर, सच्चे और बासूल लोगों से अक्सर लोग नाराज़ और नाखुश होते हैं। सोचें, हमारे मोबाइल की जब बैटरी ख़त्म होने वाली होती है तो नोटिफिकेशन आता है कि बैटरी ख़त्म होने वाली है, चार्ज कर लीजिए। मगर याद रहे, जब ज़िंदगी ख़त्म होने वाली होगी तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आएगा कि चंद दिन रह गए हैं, तौबा कर लीजिए। अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो अपने किरदार से किसी को तकलीफ़ भी मत दो। किसी का दिल दुखा के तुम अपने सुकून के लिए मारे मारे फिरते रहोगे, लेकिन फिर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। एक सा वक्त कभी भी नहीं रह सकता। दिन बिगड़ते हैं, संवरते हैं, गुजर जाते हैं। जब गलती साबित हो जाती है तो अक्लमंद अपने आप को दुरुस्त कर लेता है और जाहिल ज़िद पर अड़ जाता है। बाज़ औक़ात इन लोगों के साथ भी हंसना, मुस्कुराना और जीना पड़ता है जो हमारी पीठ पीछे हमारी सिर्फ़ और सिर्फ बुराइयां ही करते हैं, और यही दुनिया की हकीकत है। इंसान भी क्या अजीब मखलूक है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं, और मरता ऐसे है जैसे कभी जिया ही नहीं। अनमोल कीमत। दिल की कीमत नहीं, लेकिन ज़बान का मीठा बोल दिल को ख़रीद लेता है। किस्मत की लकीरों पर एतबार करना छोड़ दिया। जब इंसान बदल सकते हैं तो ये लकीरें क्यों नहीं। अल्लाह ताला से पनाह मांगो।
हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआएं करते थे। ए अल्लाह, मैं बुखल, सुस्ती, अधेड़ उम्री और कब्र के अजाब और ज़िंदगी और मौत के फितनों से तेरी पनाह मांगता हूँ। इंसान ये समझकर झूठ बोलता है कि कभी पकड़ा नहीं जाएगा और ये समझकर धोखा देता है कि अगला बेवकूफ़ है, उसकी अयारी और मकारी को कभी समझ नहीं पाएगा। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून बड़ा इंसाफ रखता है। इंसान को वहाँ आकर ठोकर लगती है जहाँ उसे कामयाब हो जाने का सबसे ज़्यादा यकीन होता है। बड़े बड़ों की बड़ी बड़ी खिदमतें करने की बजाय छोटे लोगों की छोटी छोटी ज़रूरियात पूरी कर दिया करें। उनकी ज़बान से निकली हुई दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है। वज़ू कब टूटता है? उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि एक शख्स है जिसे ये ख्याल होता है कि नमाज में कोई चीज़ यानी हवा निकलती मालूम हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज से ना फिरे या ना मुड़े जब तक आवाज़ ना सुने या बू ना पाए। औरतों का चंद बातों पर अमल करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर औरत 5 वक़्त की नमाज़ पढ़े और रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की फरमाबरदारी करे तो क़यामत के दिन इससे कहा जाएगा, तुम जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि बुत का दिमाग नहीं होता जो ख़राब हो जाए, लेकिन जब आप इंसान की पूजा कर ऐ अल्लाह पाक, मुझे बुरी आदतों, बुरे कामों, बुरी ख्वाहिशों और बुरी बीमारियों से महफूज रखना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ख्वाहिश बादशाहों को ग़ुलाम बना देती है, मगर सब्र ग़ुलामों को बादशाह बना देता है। कुछ लोग दूर रहकर भी दिलों के पास होते हैं। सब्र की 2 सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतज़ार करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सिर्फ अपने आप को साफ रखना निस्फ़ ईमान नहीं, अपनी सोचों और दिल को साफ रखना निस्फ़ ईमान है। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार ज़रूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत। बुराई का रास्ता बहुत आसान सही, लेकिन मंजिल तबाही ही है। हराम को छोड़ दें इस यकीन के साथ कि अल्लाह उसको हलाल बनाकर आपको लौटा देगा। आसमानों में मकबूलियत और कबूलियत के ज़ाब्ते अलग होते हैं। अक्सर ज़मीन वालों के सताए हुए आसमान वाले के लाडले होते हैं। सब्र में इतनी ताकत होती है कि धोखा देने वाले की बुनियादें हिला देती हैं। सिर्फ जानवर ही कुर्बान मत करें, ईद पर अपनी ज़िद, अना, हसद और बदगुमानी को भी कुर्बान कीजिए। दिल साफ़ करें ताकि कुर्बानियाँ कबूल हो जाएं। किसी को खैर के अल्फाज कह देना भी सदका है। खैर बांटें, खैर से रहें। अल्लाह पाक दोनों जहानों की खुशियाँ आपकी झोली में डाल दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। खूबसूरती तो ख़त्म और तब्दील हो जाती है, लेकिन सीरत ना तो ख़त्म होती है ना ही तब्दील। हमारा अच्छा अमल हमें मजबूत बनाता है और दूसरों को अच्छे अमाल करने के लिए मुतासर करता है। मुझे ऐसा बना दे या रब, खुशी मिले तो सजदा करूँ, गम मिले तो सब्र शुक्र करूँ। तुम जान भी नहीं सकते जिन लम्हात में तुम सब्र करते हो, अल्लाह तुम्हारे लिए किस किस ज़रिए से मदद तैयार करता है। इज़्ज़त जितनी दोगे मोहब्बत इतनी गहरी होगी। इज़्ज़त के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो इज़्ज़त के बिना बेकार है। दुनिया की लज्जतों को ख़त्म करने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद करो। खुदा किसी बंदे को इज़्ज़त अता फरमाता है तो उसे अपनी इबादत में मशगूल फरमा देता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बाबा जी फरमाते हैं, पुत्र, खुदा की ज़ात के बाद कायनात में अगर कुछ मुकम्मल और काबिल तारीफ़ है तो सिर्फ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। सुनो, अल्लाह से मांग कर नहीं रोते, अल्लाह से रो कर मांगते हैं। लोग कहते हैं पैसे रखो बुरे वक़्त में काम आएंगे, और हम कहते हैं अल्लाह पर यकीन रखें, बुरा वक़्त ही नहीं आएगा इंशाअल्लाह। नमाज इतनी ही ज़रूरी है जितना कि जीने के लिए सांस लेना ज़रूरी होता है। अल्लाह पाक हमें सजदों की लज्जतें अता फरमाए, आमीन। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, दोस्तों के दुखों में शरीक हों, लेकिन खुशी में उस वक़्त तक ना जाएं जब तक वो खुद ना बोलें। दोस्तों को तोड़ना और इन्हें रुलाना छोड़ देंगे जिस दिन वो ये बात समझ जाएंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। किसी की बहन की इज्जत मत उजाड़ो, क्योंकि मर्द तो एक गुस्ल से पाक हो जाता है, मगर बिन्त हवा का माजी ज़माना याद रखता है।
बीवियां जवानी में मालकन, अधेड़ उम्र में दोस्त और बूढ़ी उम्र में नर्सों का किरदार अदा करती हैं। कुर्ब का रास्ता तो यकीन मांगता है। जो लोग वसवसों में पड़कर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं वो अक्सर ही बहक जाते हैं। यकीन रब पर तवक्कुल का नाम है। जब यकीन कामिल हो जाए तो रास्ते मंजिलों में बदल जाते हैं और रब की नुसरत के पैगाम आते हैं, और तभी तो मोज़े रूनुमा होते हैं। दो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लें, चुप रहना और माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। और लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि उनका दिल रखने वाले शख्स का भी दिल है। रिश्तों में इंसान की पहली तरजीह इज़्ज़त होना चाहिए, फिर रिश्ता चाहे जो भी हो। कुछ लोग सिर्फ चेहरे से मुखलिस होते हैं, दिल से नहीं। ज़िंदगी में ज़्यादा रिश्तों का होना ज़रूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें ज़िंदगी का होना ज़रूरी है। किसी के लिए इतना भी मत गिर जाइएगा कि जिसके लिए गिरे हों वही उठाने से इनकार कर दे। जैसे जैसे बंदा दीन के करीब होता जाता है वैसे वैसे उसमें आजिज़ी, इनकिसारी, तवाज़ो, शाइस्तगी के साथ साथ अपनी ज़ात के लिए अल्लाह का डर पैदा होता चला जाता है। लेकिन अगर दीन से करीब तर होने के बावजूद भी आप में घमंड, अकड़पन, गुरूर, लहजा की तलखी के साथ दूसरों की शदीद नाकदरी पैदा हो रही है तो प्लीज़ फ़ौरी अपने आप का जायज़ा लीजिए। अगर कोई इंसान आपसे मीठे लहजे में बात करे तो आप फ़ौरन संभल जाएं। कोई भी शख्स जिस कदर मीठा लहजा अपनाता है वो अंदर से आपके लिए इतना ही कड़वा होता है। आप इस मीठे लहजे की मिठास में गुम ना हो जाएं, क्योंकि बाज़ दफ़ा हद से ज़्यादा मीठा बहुत नुकसान देता है। दर्द सब के एक जैसे हैं, मगर हौसले अलग अलग हैं। कोई बिखर कर मुस्कराता है तो कोई मुस्करा कर बिखर जाता है। अपने रवैयों को नरम रखें। कहीं फ़ासला महसूस हो तो खुद नज़दीक हो जाएं। सबब पूछ लें। कोई खामोश लगे तो खुद बात का आगाज़ कर लें। हो सकता है जिसे आप दूसरों की अना समझ रहे हों वो इसकी डिप्रेशन हो। जिस खामोशी को कता ताल्लुकी समझ रहे हैं वो खुद से शिकस्त हो। पहल कर लें ताल्लुक जोड़ने में, राब्ता करने में, मुस्कुराने में और किसी को ज़िंदगी की तरफ वापस लाने में। कभी कभी ना इंसान के कुछ जुमले, कुछ अल्फाज, कुछ दिलासे बहुत ख़ास होते हैं, जैसे कि अपना ख्याल रखो, तकलीफ़ दे वक्त गुज़र ही जाएगा, अच्छे वक्त का इंतज़ार करो, खुदा की ज़ात पर यकीन रखो, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। एक नाउमीद और मायूस इंसान के लिए ये जुमले कुछ नहीं, बहुत कुछ होते हैं। खुशनसीब हैं वो जिन्हें ऐसी तसल्लियाँ देने वाले मुखलिस लोग मैसर हैं। आप भी दूसरों के लिए ऐसा ही बनिए। मोहब्बतों का मान रखना सीखिए। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। कोशिश करें कि किसी का मान और एतबार ना टूटे, क्योंकि वक्त तो गुजर ही जाता है लेकिन दी हुई तलखियों के नक्श बाकी रह जाते हैं। जो शख्स किसी दूसरे की ज़िंदगी में आग लगाता है वो असल में अपनी कब्र की आग भड़का रहा होता है। दूसरों की तो वो सिर्फ आर्जी दुनिया बर्बाद करता है, लेकिन अपनी दायमी आखिरत बर्बाद कर लेता है। साजिशें करने वाले ये सोच लें कि अल्लाह की तदबीर बहुत बड़ी है। जब कारी ज़रब इसकी तरफ से पड़ेगी तो न दुनिया के रहेंगे और न आखिरत के। इतना फ़र्क नहीं होता। चंद साल के फ़र्क से सब आगे पीछे कब्र में ही जाते हैं। आप सिर्फ इस वक्त नाकाम होते हैं जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। आप अपनी ज़िंदगी की नए बाब का आगाज़ तब तक नहीं कर सकते जब तक आप पुराने बाब को पढ़ना छोड़ ना दें। जो कुछ आपके पास है, अगर आप इसे काफ़ी समझते हैं तो आपके पास सब कुछ है। हिसाब का असूल होता है दो में से एक निकालो, एक बचता है। मोहब्बत का असूल है दो में से एक निकालो, एक भी नहीं बचता। पहले वो आपको नज़रअंदाज करेंगे, फिर आप पे हंसेंगे, फिर आपका मजाक उड़ाएंगे और आखिर में आपसे लड़ने पर आमादा हो जाएंगे। तब जाकर आपकी जीत होगी। कुछ मत समझिए, आप खुश रहेंगे, सब कुछ भूल जाइए, आप और ज़्यादा खुश रहेंगे। हर किसी से प्यार कीजिए, आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। ज़िंदगी में हर परेशानी का सिर्फ एक ही हल है, अल्लाह से बात करें, अल्लाह से मांगे, अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह पे भरोसा करें और अल्लाह से फिर कहें और कहते रहें। ना कर नसीब से इतने गिले या इंसान, जब अल्लाह राज़ी हो जाता है तो हर चीज़ मिल जाती है। आप जो देखते हैं इस पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि देखने में तो नमक भी चीनी की तरह ही लगता है।
वक्त आपकी ज़िंदगी में एक सिक्के की मानद होता है, सिर्फ आपको ही पता होता है कि इसे किस तरह खर्च करना है। औरत हर बाजी दिल से खेलती है, बस एक बाजी ऐसी होती है जिसे वो दिमाग से खेलती है। कम से कम इस वक्त कोई इस बाजी में इसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, और वो बाजी बका की बाजी होती है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की दी हुई थोड़ी रोज़ी पर राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला इसके थोड़े अमल से राज़ी हो जाता है। बुज़दिल डर कर खामोश हो जाता है, लेकिन बहादुर डर कर भी अपनी कोशिश जारी रखता है। इंसान का नुकसान माल और जान का चला जाना नहीं, बल्कि इंसान का सबसे बड़ा नुकसान नमाज का छूट जाना है। आज तुम जो भी हो इसके लिए खुदा का शुक्रगुजार रहो, और कल तुम्हें क्या बनना है इसके लिए अपनी जदोजहद जारी रखो। सोचें कि छोटा नसीहत कर रहा है, मैं बड़ा होकर कैसे मान लूं। नहीं, ये अल्लाह का चुनाव है जिसकी ज़ुबान है चाहे हक जारी कर दे, इसलिए अकड़ में ना रहें, अल्लाह के लिए झुक जाएं। अच्छा दोस्त चाहे जितनी बार उठे उसे हर बार मना लेना चाहिए, क्योंकि तस्बीह के दाने चाहे जितनी बार बिखरें चुन लिए जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। एक बादशाह के कहने पर एक बादशाह हज़ारों कैदियों को रिहा कर देता है। ए बादशाहों के बादशाह, तो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तमाम मुसलमानों को जहन्नम की जेल से रिहाई बख्शना, आमीन। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, किसी के खुलूस और प्यार को इसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार की तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, जिस इंसान की जान निकल जाए वो ज़िंदा नहीं रहता, लेकिन जिस इंसान का एहसास निकल जाए वो इंसान ही नहीं रहता। ज़मीन अक्लमंदों से तो भरी है मगर दर्दमंदों से खाली है। जिस दिन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि मखलूक से मोहब्बत खालिक तक ले जाती है, इस दिन रोए ज़मीन पर अमन कायम हो जाएगा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि दूसरों को खुश रखने की कोशिश की जाए। मुंह में ज़ुबान तो सभी रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो इसे संभाल कर रखते हैं। इंसान मायूस और परेशान उस वक्त होता है जब अपने रब को राज़ी करने की बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दुआ की नहीं बल्कि किसी के मोहब्बत भरे लफ्ज़ों की अशद ज़रूरत होती है। अगर लहजे शीरी हों तो लफ्ज़ शिफा देते हैं। बहुत खूबसूरत बात। ज़िंदगी में ख़ुद को कभी किसी का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज़ है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। कभी भी खुद को इतना कीमती मत समझना कि हर कोई तुम्हें दिल से निकाल दे, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत ज़्यादा होती है इसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। जिस तरह लोग मुर्दा लोगों को कंधा देना सवाब समझते हैं, इसी तरह लोग ज़िंदा लोगों को सहारा देना अफजल समझ लिया करें, तो ज़िंदगी आसान हो जाए। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छुपा सकता। अपने किरदार को अच्छा करो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। के लोग हैं, सीधी बात करो तो बदतमीज़, खुश इखलाकी से पेश आओ तो डिप्लोमेट, और अगर किसी से इख्तिलाफ़ करो तो बेअदब, और अगर लिहाज करो तो मुनाफिक। सोचें, हमारे मोबाइल की जब बैटरी ख़त्म होने वाली होती है तो नोटिफिकेशन आता है कि बैटरी ख़त्म होने वाली है, चार्ज कर लीजिए। मगर याद रहे, जब ज़िंदगी ख़त्म होने वाली होगी तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आएगा कि चंद दिन रह गए हैं, तौबा कर लीजिए। अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो अपने किरदार से किसी को तकलीफ़ भी मत दो। किसी का दिल दुखा के तुम अपने सुकून के लिए मारे मारे फिरते रहोगे, लेकिन फिर भी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। एक सा वक्त कभी भी नहीं रह सकता। दिन बिगड़ते हैं, संवरते हैं, गुजर जाते हैं। जब गलती साबित हो जाती है तो अक्लमंद अपने आप को दुरुस्त कर लेता है और जाहिल ज़िद पर अड़ जाता है। बाज़ औक़ात इन लोगों के साथ भी हंसना, मुस्कुराना और जीना पड़ता है जो हमारी पीठ पीछे हमारी सिर्फ़ और सिर्फ बुराइयां ही करते हैं, और यही दुनिया की हकीकत है। इंसान भी क्या अजीब मखलूक है, जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं, और मरता ऐसे है जैसे कभी जिया ही नहीं। अफसोस, जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए लोग दूसरे मुल्कों से भी आ जाते हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के लिए मुसलमान महल्ले की मस्जिद तक नहीं जाते। जो गलती नहीं करता वो फ़रिश्ता है, जो गलती करके उस पर डट जाए वो शैतान है, और जो गलती करके फ़ौरन तौबा कर ले वो इंसान है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो भूखे भेड़िए जिन्हें
बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया जाए, इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना नुकसान आदमी के माल और जा की हिर्स इसके दीन को पहुंचाती है। लोगों को दूसरों के बदले हुए रवैये नज़र आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता जो उस तब्दीली की असल वजह होते हैं। जब दिल में मैल, तबीयत में ज़िद और लफ्ज़ों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं। बस सिर्फ ताल्लुकात और रिश्ते हार जाते हैं। हकीकत, जब दीवारों में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें टूट जाती हैं और जब दिल में दरारें पड़ती हैं तो दीवारें बन जाती हैं। कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकी करते हैं और कंकर बराबर अजर नहीं कमा पाते, और कुछ लोग कंकर बराबर नेकी करते हैं और पहाड़ जितना अजर कमा लेते हैं। नीयतों का फ़र्क अजर बदल देता है। तुम दुआ तक खुद नहीं पहुँचते, तुम्हें दुआ तक लाया जाता है। तुम्हारे दिल में किसी चीज़ के लिए दुआ का ख्याल आना और तुम्हारे हाथों का दुआ में उठना ही इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हें नवाजना चाहता है। दोस्त, तेरी कमी भी है, तेरा एहसास भी है, तू दूर भी है मुझसे और पास भी है। खुदा ने यूँ नवाजा है तेरी दोस्ती से, खुदा का शुक्र भी है और ख़ुद पर नाज भी है। वैसे तो दुनिया में बहुत से दोस्त हैं, मगर तू सबसे प्यारा भी है और ख़ास भी है। ज़िंदगी मुसलसल जदोजहद और जस्तजू का नाम है, क्योंकि अल्लाह हर परिंदे को रिज़्क देता है मगर इसके घोंसले में नहीं डालता। 3 लोगों को कभी मत भूलना, जिसने मुश्किल में साथ दिया हो, जिसने मुश्किल में साथ छोड़ा हो और जिसने मुश्किल में डाला हो। अपनी अंधेरी कब्र को खुद रोशन करने की तैयारी करें। आज ज़िंदा इंसान से लोग वफ़ा नहीं करते, कल मिट्टी के ढेर के लिए दुआ कौन करेगा। अल्लाह को बताया करें, अपने दिल की कैफियत उससे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा, बेशक वो दिलों का अमराज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद का एक दिरहम जानते बूझते खाना 36 मरतबा ज़िना करने से बदतर है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करता है उसके लिए खुशखबरी है कि अल्लाह पाक इसकी उम्र में इजाफ़ा कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी ज़बान को रोके रखता है अल्लाह इसके ऐबों को छुपा लेता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतें। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें किसी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलाम को आम करो और खाना खिलाओ और अल्लाह से इस तरह हया करो जिस तरह तुम अपने घर के किसी फ़र्द से हया करते हो, और जब गुनाह करो तो इसके बाद नेकी करो, और जितना हो सके अपना इखलाक अच्छा करो। अल्लाह के ख़ास बंदे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से कुछ अफराद अल्लाह वाले होते हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं? फरमाया, कुरान वाले। वही अल्लाह वाले हैं और वही इसके ख़ास बंदे। क़यामत के दिन तमाम करेंसियाँ फ़ेल हो जाएंगी, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सिक्का चलता रहेगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मैं जन्नत के शौक़ में इबादत नहीं करता, यह तिजारत है, और ना ही जहन्नम के खौफ से करता हूँ कि यह ग़ुलामी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए इबादत करता हूँ कि मेरा रब इबादत के लायक है। लोगों को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए कि उन्होंने हमें किस कदर मायूस किया, बल्कि अपने आप को इल्ज़ाम देना चाहिए कि हमने लोगों से किस कदर ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हैं। अगर हमारी अक्सरियत अपनी नज़रें दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है से हटा ले और अपनी ज़बान दूसरों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से रोक ले, तो यकीन करें बहुत से दिलों की तकलीफ़ में कमी आ जाएगी। दुनिया रहने के लिए बेहतरीन ना सही मगर साजगार ज़रूर हो जाएगी। हम एक ऐसे मुआशरे में जी रहे हैं जहाँ सिर्फ़ एक छोटी सी गलत फहमी को वजह बनाकर सालों के ताल्लुक़ पर पानी फेर दिया जाता है। ख़तरनाक वो होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरों की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। जब किसी को अदालत में पेश किया जाता है तो वो नहीं बोलता, उसका वकील बोलता है। इसलिए जब आपको ज़िंदगी में कभी लगे कि लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी दिल आज़ारी कर रहे हैं, तो कटहरे में आपका वकील आपका रब होगा। आप आजिज़ी इख्तियार कीजिए, इंसान की अकड़ रब की पकड़ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्ती की बेहतरीन मिसाल अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, और इंसाफ की बेहतरीन मिसाल उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, और सखावत की बेहतरीन मिसाल उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं,
और बहादुरी की बेहतरीन मिसाल अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। सोच, लहजा और अल्फाज में से अगर कोई एक भी नामुनासिब हो तो आप अपनी बात की अहमियत खो देते हैं, लेकिन अगर सोच पाकीज़ा हो, लहजा नरम हो और अल्फाज दिल में उतरने वाले हों तो कोई आपकी बात को रद्द नहीं कर सकता। हमारी बहुत छोटी सी मगर खालिस नेकी जन्नत में जाने का सबब बन सकती है। किसी भी नेकी को जल्द अदा किया करें और उसे हकीर न समझें। किसी से खुश दिली के इजहार के साथ मिलना भी सदका है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरत से ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो, क्योंकि ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। तर्जुमा, नहीं कोई बुराई से बचने की हिम्मत और नहीं नेकी करने की कुव्वत सिवाय अल्लाह की तौफीक और मदद से। अफसोस आपका माजी नहीं बदल सकता और फ़िक्र आपका मुस्तकबिल संवार नहीं सकती। इसलिए हाल में रहकर हर हाल में खुश रहना सीखिए, यही ज़िंदगी है। हर रंग में राज़ी बरज़ा हो तो मज़ा देख, दुनिया ही में बैठे हुए जन्नत की फ़िज़ा देख। नमाज से दोस्ती कर लो, यकीन मानो ये वो दोस्त है जो जन्नत तक साथ निभाती है।